ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्तिक महात्म्य 13वां अध्याय। नारद जी बोले कि जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध से भरकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए। जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया, मुकुट भी गिर गया। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हों। इंद्रादि देवता उसकी चतुरता देख छिपकर महादेव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव ने कहा कि हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप वैकुंठ को छोड़ उल्टे उसके घर पर जा बसे हो। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने से और लक्ष्मी का भाई होने से युद्ध में मैंने उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिव जी बोले, वो बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप और सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए कीजिए। नारद जी बोले, तब उस सब ने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव ने भी अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिवजी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया गया। उसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ, मनुष्यों सहित जलंधर कैलाश के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिपकर आए वैसे ही चले गए और शिवजी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली मेरी मृदंग और शंख, भेरी, मृदंग, शंख, हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी मानो वज्र से गिराए पर्वतों के शिखर हों। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या ने से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर रहे थे। इससे देख शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए। भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं बताईं। शिवजी के मुख से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष से समान उसकी जांग, गुफा जैसा मुख, इस तरह से वृक्ष को भी हिला देती थी। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग में छिपाकर अंतर ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे। शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति निशुंभ, महाबली, कालनेमि क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों से आकाश और सब दिशाओं से गिरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों से शरीर से रक्त बहने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कुछ गण तो भय से गिर पड़े, कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार से छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागते देखकर क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 13वां संपूर्ण। नारद जी बोले, जब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी, स्वामी कार्तिक आदि शिव जी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। काल ने भी नंदीश्वर के पास, शुंभ गणेश जी के पास, निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे तो वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया।
कार्तिक के शक्ति को उठाना चाहते ही थे कि निशुम्भ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने कालनेमी को बाणों से वेध दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने भी क्रोधित हो नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बिंध गया। घायल कालनेमी क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़ कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी की मूषक पर बैठकर आमने सामने आ गए, आपस में लड़ने लगे। गणेश ने 1 बाण शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की। 3 बार गणेश व चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया। मूषक पर सवार हो गए। ये देख कालनेमी और निशुम्भ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों के साथ गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कूष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किलकिल शब्दों से, सिंह की गर्जना से, सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। भूत पिशाच दौड़कर आए, दैत्यों को खाने लगे, संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर स्वामी कार्तिक दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए। संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिवजी के गणों की द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मरता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी, सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कुहरे में आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को, 30 बाण से वीरभद्र को बेंध दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से वेध दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर गदा स्वामी कार्तिकेय के मारी। कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज को मारे। 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काटकर गिरा दिया। तो जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ पर बैठ गया। उसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े, धनुष काट दिए। तब जलंधर परिघ लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने परिघ का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर किया, जिससे रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़े। श्री कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय। नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिराकर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। तब शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिव जी को रण में देख रुद्रगण सिंह की किसी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर बाण चलाता हुआ महादेव के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, बलाहक, खंगरोमा, प्रचंड, भस्मर इत्यादि भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी बाणों से घिरी सेना देख अपने बाणों से दैत्यों को काट देते थे। फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। क्रोधित होकर फरसे से खड़गरोमा का सिर काट दिया। खट्वांग से बालाहक दैत्य के सिर से के टुकड़े कर दिया। घस्मर को पास में बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बैल के सींग पर बाणों को मार से असुर भाग खड़े हुए। तब क्रोधित जलंधर ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो, निर्बलों को मारने से क्या होगा? तो जो कुछ तुम में बल है वो मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, कहकर 10 बाण शिवजी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तब जलंधर गदा लेकर दौड़ा। उसी वे शिवजी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दैत्य भूसा उठाकर मारने गया। शिवजी ने बाणों की मार से 1 कोस दूर फेंक दिया।
जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान जान मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा व गंधर्वों का नृत्य होने लगा। समताल वेणु मृदंग बजने लगे। इस प्रकार इस नाद से महादेव जी मोहित हो उनके हाथ से अस्त्र गिर गए। जलंधर जी महादेव जी को मोहित देखकर कामांध होकर पार्वती के पास गया और शिव जी का रूप धारण करके 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र जबना जटाओं को धारण करके बैल पर बैठकर गया था। उसे शिव जी जान पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन के लिए आई। जब जलंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना तेज छोड़ दिया और जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर शीघ्र ही मानसरोवर चली गई। तब जलंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती को गई देख पुनः युद्ध में आ गया। पार्वती ने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है कि आपको ज्ञात नहीं है। भगवान बोले, उसने अपने मरने का उपाय बता दिया। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रत रहते वो मारा नहीं जा सकता, वही उसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे। विष्णु जलंधर की नगरी चले गए। जब माया अंतर ध्यान हो गई तब शिवजी को भी ध्यान हुआ। तब शिवजी ने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर को चढ़ाई कर दी। शिवजी को आया देख जलंधर की भी बाणों की वर्षा करने लगा। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माह में 15 अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु जलंधर नगर में जाकर वृंदा का प्रतीक व्रत धर्म भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी को भैंसे पर चढ़े हुए तेल लगाए नंगे शरीर काले पुष्पों की माला पहने राक्षसों की सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा जाते देखा। अपने नगर को भी सागर में डूबा देखा। अपने नगर को तब वृंदा जाग गई, स्वप्न का विचार करने लगी। सूर्य में छेद और कांतिहीन दांत देखकर इन अशुभ लक्षणों को देखकर वो रोने लगी। उसे नगर अटारी में चैन न मिला तो 2 सखियों के साथ बगीचे में आई, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख न मिला। तब वो घूमती हुई वन में निकल गई। वहाँ उसने शेर के समान भयंकर मुख दाढ़ आंखों वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखकर वो डर गई, भागने लगी। उसी समय उसने शांति मौन रूप धारण किए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से वो मुनि की शरण में आती हुई बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने हुंकार मार रखकर राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से राक्षसों को भगा देख वृंदा प्रणाम करके वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है। अब मेरी सुनिए, मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, वो वहाँ कैसे हैं? मुनि मुझे अपने ज्ञान द्वारा यह बतलाइए। नारद बोले, मुनि वृंदा के वचन सुन उनके ऊपर देखने लगे। उसी समय 2 बानर आए, मुनि को प्रणाम कर खड़े हो गए। मुनि ने भ्रुकुटी द्वारा संकेत दिया और बानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जलंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति दुख से दुखी होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़क कर उनको चैतन्य किया। वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे जो पहले सुख देते तो आज निरपराधिनी से क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित कई देवता गंधर्वों को जीतने वालों को आज एक तपस्वी कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दीजिए, इसे जीवित करने में आप समर्थ हैं। नारद जी बोले, उनकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, ये युद्ध में शिव जी द्वारा मारा गया है, ये जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसे जीवित करता हूँ। नारद जी बोले, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। जलंधर एक ओर आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसे मुख का चुंबन किया। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हो गई। वे दोनों काफी समय तक वन में रमण करते रहे। एक दिन रति के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुमको और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो। तुमने माया से 2 राक्षस दिखाए थे, वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वे ही बानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को छुड़ाएंगे। तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और जो तुम्हारा शिष्य है वो मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बना अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका, परंतु वो नहीं रुक मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगा वहीं रहने लगे। मुनियों के बहुत समझाने पर उनका मन शांत नहीं हुआ।
भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।